अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, आज का हमारा टॉपिक है जी डेटाबेस अनोमलीज़ के बारे में। अनोमलीज़ प्रॉब्लम या उर्दू में हम कह देते हैं बेज़ाब्तगियाँ। डेटाबेस आपको ये सहूलत देता है कि आपका डाटा बिल्कुल सही होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। तो इसके लिए फिर वो आपको कुछ रूल्स देता है, वो आप फॉलो करेंगे। तो अगर आप नहीं करेंगे वो आपको डाटा एंटर करने की इजाज़त नहीं देगा। तो इसलिए वो आपको कुछ डेटाबेस एनोमलीज़ यानी प्रॉब्लम मेंशन करता है जो आप फेस करने पड़ते हैं। वो जब तक आप ठीक नहीं करेंगे आप अपना डाटा जो है वो इंसर्ट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, एनोमलीज़ क्यों आती हैं, बेज़ाब्तगियाँ या एरर्स क्यों आती हैं? वो कहता है ड्यू टू रिडंडेंसी। जब आपका डाटा ज़ायद हो जाता है ना, यानी डुप्लीकेशन होती है, यानी एक ही किस्म का डाटा 2-3 मरतबा आता है, तो फिर आप उसको क्या कह सकते हैं जी, वो ठीक है रिडंडेंसी, ठीक है, उसमें ज़ायद हो जाती है, डुप्लीकेशन हो जाती है। इफ़ेक्ट द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग, डिलीटिंग, मॉडिफाइंग। जब अनोमली आती है तो ये जब आप इंसर्ट करेंगे उसको भी मुतासर करेगा, जब आप डिलीट करेंगे उसको भी, जब आप मॉडिफाई यानी तब्दील करेंगे तो उसको भी ये मुतासर करेगा। ठीक है, मतलब जब आप डाटा इंसर्ट किया करेंगे उस वक्त भी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, जब डिलीट। इससे क्या होगा, आपका जो इम्पोर्टेंट डाटा है ना वो लॉस्ट हो सकता है जब आप रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं। ठीक है, यानी इम्पोर्टेंट डाटा मे बी लॉस्ट इफ़ रिलेशन अपडेटेड। ठीक है, इम्पोर्टेंट टू रिमूव दीज। ये अहम है कि हम इन एरर्स को ख़त्म करें, यानी डेटाबेस को सही चलाने के लिए इन एरर्स को ख़त्म करना ज़रूरी होता है। ठीक है, इसको हम डेटाबेस अनोमलीज़ यानी कहते हैं, यानी बेज़ाब्तगियाँ। जो प्रॉब्लम या एरर्स आती हैं, हाँ, वो किस वजह से आती हैं? वो ज़ायद यानी डुप्लीकेशन की वजह से तब आती हैं जब एक ही रिकॉर्ड को आप 2 से 3 मरतबा 4 मरतबा लिखते हैं, तब आती हैं वो बेज़ाब्तगियाँ। ठीक है, तो उसको ख़त्म करने के लिए ठीक है आपको क्या करना पड़ता है, ठीक है, कि वो आप तमाम अनोमलीज़ जो है वो उनको आप ख़त्म करेंगे। यानी जब आप रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे उस वक्त भी आपको सामना करना पड़ सकता है, जब आप मॉडिफाई करोगे या आप डिलीट करोगे। ठीक है, अब वो बेज़ाब्तगियाँ कौन सी हैं जी? ठीक है, मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है, इसको मद्देनज़र रखते हुए ये 3 किस्म की आपको अनोमलीज़ फेस करनी पड़ती हैं, इंसर्ट, डिलीट और मॉडिफिकेशन। जब आप रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे तब भी आपको पेश आ सकती है, डिलीट और मॉडिफाई। कैसे समझा देता हूँ ज़रा। इंसर्ट यानी आप एक फैक्ट को ऐड कर रहे हैं, साथ में आपको दूसरा फैक्ट भी ऐड करना पड़े। दोबारा सुन लें, ठीक है, वो कहता है ठीक है कि एक फैक्ट को ऐड करने से दूसरा फैक्ट भी ऐड करना पड़े। मसलन अब ये मैंने टेबल बनाया जी, डिपार्टमेंट नंबर, नेम, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम। ठीक है, अब इसमें देखें ये एक सेल है, ठीक है, उसके अंदर उसने कितना लिखा हुआ है? 2 लिखे हुए हैं, E01, E02। हमने पीछे पढ़ा था कि जो ठीक है अपना जब टेबल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि ये जो रॉ होती है ना या रैकेट होता है, ये ठीक है क्या होती है? एटॉमिक, यानी हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, इसके 2 हिस्से नहीं बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब ये देखें ज़रा, मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट करना है जी, मैं नया डिपार्टमेंट लेता हूँ। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे साथ में एम्प्लॉय नंबर भी लेना पड़ेगा, एम्प्लॉय नेम भी लेना पड़ेगा। इसी तरह मैंने कोई नया एम्प्लॉय हायर करना है, ठीक है, तो मुझे साथ में क्या करना पड़ेगा? डिपार्टमेंट भी लेना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ जो है ये आपको इंसर्ट अनोमली यानी एक फैक्ट को ऐड करते हुए दूसरा फैक्ट ऐड करना पड़े, हम उसे क्या कहते हैं? इंसर्ट अनोमली कहते हैं, इंसर्शन। ठीक है, यानी एक फैक्ट को ऐड करते हुए दूसरा फैक्ट ऐड करें, वो इंसर्ट अनोमली कहलाती है। और दूसरा आता है जी हमारे पास, अब नेक्स्ट आगे डिलीट अनोमली। ये क्या है? एक फैक्ट को डिलीट करने से दूसरा। अब ये देखें, मैं यहाँ पे ठीक है डिलीट कर देता हूँ, ये वाला फिनांस मैं डिलीट कर देता हूँ, क्या होगा? अब मैंने तो सिर्फ फिनांस है, अब इसमें हमारे पास एम्प्लॉय नंबर 2 हैं, एक उमर है, एक आशर है। क्या होगा? हालांकि उसमें एक होना चाहिए, ये दोनों को डिलीट कर देगा। एक फैक्ट को डिलीट करने से दूसरा फैक्ट डिलीट हो जाए, हम उसे क्या कहते हैं? डिलीशन हम उसको क्या कहेंगे? डिलीशन अनोमली।
ठीक है बेटा, बात की समझ लगी है। इसी तरह मैं चाहता हूँ सिर्फ ये वो जो उम्र है ना ये डिलीट हो जाए, बाकी डिलीट ना हो, लेकिन क्या होगा, ये सारे पे ऑपरेशन होगा, ये पूरी लाइन आपकी डिलीट हो जाएगी। यानी एक चीज़ को डिलीट करने से दूसरी चीज़ भी डिलीट हो जाए, हम उसको क्या कहते हैं, डिलीट एनॉमली कहते हैं। तीसरा जी आता है मॉडिफिकेशन, इसको कहते हैं तब्दील करना। क्या मतलब इसका, तब्दील करना। यानी जब आप एक ठीक है फैक्ट को अपडेट करना चाह रहे हैं, उसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, साथ में आपको दूसरा भी, यानी देखो आपने डिपार्टमेंट ने चेंज करना है जी आपका मैनेजमेंट, लेकिन साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय भी चेंज करना पड़ेगा। और ठीक है ये वाला प्रॉब्लम जो है इसको हम क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशन। एक फैक्ट को तब्दील करने के लिए दूसरा फैक्ट भी तब्दील करना पड़े, हम उसे क्या नाम देते हैं, ठीक है, मॉडिफिकेशन एनॉमली कहा जाता है। ये आपको प्रॉब्लम तब आती हैं जब आप रिकॉर्ड को डुप्लीकेशन करते हैं, ज़ायद मरतबा लिख लेते हैं, तब ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, इसको हम डेटाबेस एनॉमलीज का नाम देते हैं। इसमें इंसर्ट होती है, डिलीट और मॉडिफिकेशन। इंसर्ट से मुराद क्या है, जब आप रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं, एक फैक्ट को ऐड करने से दूसरा फैक्ट भी ऐड करना पड़े, वो क्या कहलाता है, इंसर्ट एनॉमली। मसलन आपने, ठीक है, हमारे पास है जी डिपार्टमेंट नंबर, नेम, एम्प्लॉय। अब आपने नया कोई एम्प्लॉय लेना है ना, या नया डिपार्टमेंट लेना है, तो साथ में आपको एम्प्लॉय भी लेना पड़ेगा। इसी तरह डिलीट का एनॉमली है, उसमें भी ऐसे ही होगा। अगर आप एक डिलीट करते हैं तो साथ में आपको दूसरा भी डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह मॉडिफाई है, जब आपने तब्दील करना है तो तब भी, ठीक है, आपको ये मतलब एक चीज़ तब्दील करेंगे, साथ में दूसरी भी तब्दील हो जाएगी। ठीक है, ये वो अनोमलीज है जो आपको फेस करनी पड़ती हैं, और अब आपने इनको ठीक करना है। ठीक है, यानी मतलब ठीक करेंगे तो आपका डाटाबेस कंसिस्टेंट होगा। इन अनोमलीज़ को ख़त्म करना है हमने। ठीक है जी, ये हमारा आज का टॉपिक है, इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। किसी भी किस्म का आपको प्रॉब्लम हो तो वो आप कंसल्ट कर सकते हैं। अल्लाह।